एवरीवन, आज हम यहाँ पे सीटेट के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, ये 2024 में भी आ चुके हैं। चलिए फिर देखते हैं। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने नियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए हो जाएगा, राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। बी हो जाएगा, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। सी हो जाएगा, इनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते। और डी हो जाएगा, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्षों हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। ए हो जाएगा, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। बी हो जाएगा, रंग भेद का विरोध करने के और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम चारों ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। तो सी हो जाएगा, अपराध के लिए सजा पाने के लिए। और डी हो जाएगा, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए हो जाएगा, ग्राम सभा के सचिव का कार्य सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। और सी हो जाएगा, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। और डी हो जाएगा, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है। तो यहाँ पे इन्होंने निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का मतलब सी हो जाएगा। इसमें ग्राम सभा का सचिव एवं निर्वाचित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एक्ट ने कुछ 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। और बी हो जाएगा, 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में समालोचन सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि ए हो जाएगा, यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। बी हो जाएगा, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। सी हो जाएगा, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद करने में मदद करती है। और डी हो जाएगा, यह छात्र को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे डी और ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। ए हो जाएगा, विचारावेश प्रक्रिया। बी हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। सी हो जाएगा, वाद विवाद। और डी हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। तो यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। ए हो जाएगा, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी हो जाएगा, इसमें 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। और सी हो जाएगा, जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और डी हो जाएगा, 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावटी आई कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन को पक्ष को आंकते हैं, तो यहाँ पे ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन
साथ सबसे पहले प्रयास करेगी। संलग्न करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना। तो यहाँ पे संलग्न करना हो जाएगा, पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? ए हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, बी हो जाएगा अखबारी लेख, सी हो जाएगा अध्ययन यात्रा और डी हो जाएगा जीवनी। तो यहाँ पे अध्ययन यात्रा हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं। एक धारणा के विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती, यह दर्शाती है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अज्ञानता, रूढ़िबद्ध धारणा, जातिवाद और निरक्षरता। तो यहाँ पे बी हो जाएगा रूढ़िवाद धारणा। अगला देखते हैं। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो ए हो जाएगा तर्क कौशल, बी हो जाएगा विश्लेषण कौशल, सी हो जाएगा अवलोकन कौशल और डी हो जाएगा प्रयोग कौशल। तो यहाँ पे सी हो जाएगा अवलोकन कौशल। नेक्स्ट देखते हैं। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान, बी हो जाएगा केस अध्ययन, सी हो जाएगा अनुभाविक अनुसंधान और डी हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2024 का जो हमने थर्ड वाला पेपर किया था उसके हमने 19 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं और 2 हमने क्वेश्चन पेपर पहले करा चुके हैं जो कि 2024 में आया था। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। कल को हम हिंदी का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।